यस्य प्रसादान् न गति कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी श्री विश्वभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ए जय गोसाईर करी चरण बंदन जहाँ हईते विघ्ननाश अभीष्ट पूरण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब भक्तों का आज के इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। आप जानते ही हैं कि प्रत्येक रविवार को हम लोग महापुराण, अमल पुराण, भक्ति प्रदायक सुंदर प्यारा पुराण श्रीमद् भागवतम के श्लोकों पर चर्चा करते हैं। श्रील व्यासदेव ने हमारे लिए भगवान के उपदेश रूपी, भगवान की आज्ञा रूपी, भगवान के निर्देश रूपी रत्नों को एक जगह एकत्र कर दिया है, जिस ग्रंथ के प्रत्येक श्लोक में स्वयं भगवान विराजमान है। ऐसा श्रीमद् भागवतम। उद्धव जी ने भगवान से पूछा, जब भगवान अंतर ध्यान हो रहे थे, कि प्रभु आपको कहाँ खोजते हुए पाऊंगा, कहाँ होंगे आप, कहाँ मिलेंगे? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं श्रीमद् भागवतम के प्रत्येक अक्षर में मिलूंगा। तो मैं कहीं गया नहीं, मैं यहीं आपके सामने श्रीमद् भागवतम के वांगमय रूप में, शब्द रूप में, शब्द ब्रह्म के रूप में आपके सामने हूं। इसीलिए श्रीमद् भागवतम को श्रीमद् महाप्रभु ने बहुत ही मुख्य प्रेम प्रदायक ग्रंथ के रूप में हमारे सामने लाकर रखा है। और जब हम श्रीमद् भागवतम में गोता लगाते हैं तो हम सोचते हैं ये प्रेम कहाँ से आ रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, बहुत ही
कि ये जो श्रीमद् भागवतम है, हम श्री बोलते हैं आगे। श्री माने राधा रानी, राधा रानी का प्रेम रूपी मद जो भागवतम में प्रसारित हो गया है, वही है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि कैसे श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित महाराज को एक एक उपदेश इस प्रकार का दे रहे हैं कि उनके निद्रा, उनका भय, उनका शोक, उनकी क्षुधा, उनकी पिपासा, उनकी प्यास सब तिरोहित हो गई हैं, सब खत्म हो गई हैं। वो भगवत कथा रस में ऐसे डूबे हैं, ऐसे विभोर हो गए हैं कि उन्हें इस बात का कोई भान ही नहीं कि 7वें दिन आकर के मुझे सर्पदंशन का सामना करना पड़ेगा, तक्षक मुझे काट लेंगे, इस बात का कोई भान ही नहीं। तो हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि भगवान के साम्राज्य के बारे में ब्रह्मा जी बता रहे हैं। पिछली बार हमने चर्चा की जब देवताओं से वो बात कर रहे थे, तो आइए उसी श्लोक से फिर से शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। अभ्यतीर्थात्मपि च नो नृगतिम प्रपन्ना ज्ञानम च तत्व विषयम सहधर्मम यत्र नाराधनम भगवतो वितरन्त्यमुष्य सम्मोहिता विततया बत माययाते। ब्रह्मा जी ने कहा था, हे प्रिय देवताओं, मनुष्य जीवन इतना महत्वपूर्ण है कि हमें भी ऐसे जीवन को पाने की इच्छा होती है। क्यों? क्योंकि मनुष्य रूप में पूर्ण धार्मिक सत्य और ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यदि इस मनुष्य जीवन में कोई व्यक्ति भगवान और उनके धाम को नहीं समझ पाता, तो ये समझना होगा कि वो बाह्य प्रकृति के प्रभाव से अत्यधिक ग्रस्त है, यानी माया से अत्यधिक तप्त है। तो पिछली दफा हमने चर्चा की कि ब्रह्मा जी ने देवताओं की महिमा को बहुत नीचे कर दिया और मनुष्य की महिमा को कितना ऊपर कर दिया। देवताओं की कोई तारीफ नहीं की, कोई प्रशंसा नहीं की। देवताओं को मानो उपदेश दे रहे हैं कि मनुष्य होना, और वो भी इस धराधाम में मनुष्य होना, ये कितने नसीब की बात है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मेरी चाहत है, मेरी इच्छा है कि मैं मनुष्य के रूप में वहां जा पाता। क्यों? क्योंकि मनुष्य के रूप में जाकर ही मैं भगवान का साधन भजन करके भगवत भक्ति प्राप्त कर पाऊंगा, प्रेम प्राप्त कर पाऊंगा, और उसके बाद भगवान की सेवा प्राप्त कर पाऊंगा। बहुत बड़ी बात है। तो आपने पिछली दफा जाना क्या कि यदि मनुष्य जीवन में कोई व्यक्ति, ये ठीक करो ना, यदि मनुष्य जीवन में कोई व्यक्ति भगवान तथा उनके धाम को नहीं समझ पाता, तो ये समझना होगा कि वो माया के चपेट में है। बताइए एक चीज सोचिए, कोई व्यक्ति, क्या सभी व्यक्ति, सारे मनुष्यों को जन्म ही मिला है भगवान को समझने के लिए? जन्म ही इसलिए मिला है। ये एक बात बहुत अच्छी तरह से गांठ बांधनी होगी। मगर भगवान को ये कहना पड़ जाता है गीता में, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। भगवान कहते हैं करोड़ों करोड़ों मनुष्यों में से कोई एक ही सिद्धि के लिए प्रयासरत होता है, और जो सिद्धि माने भगवत भक्ति, प्रेम प्राप्ति, और उस प्रेम प्राप्ति की राह पर कोई आता है जब, उसमें से भी कोई एक मुझे जान पाता है। क्यों? कमी कहाँ रह जाती है? कमी वहीं रह जाती है जब हम अपने मनुष्य जीवन के उद्देश्य को कमतर मापने लगते हैं, जब हम मनुष्य जीवन को के उद्देश्य को जानने का प्रयास नहीं करते। हितोपदेश में बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है, क्या? आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्यम एतत् पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिक विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिर समान। कि पशु और हम एक ही जैसा काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, वो भी हम भी खा रहे हैं, लेकिन वो मर्यादा में खा रहे हैं। जब भूख लगी तो खाया, हमने ऐसे भी खाया, हम बस खाते जा रहे हैं। आहार, अत्याहार। हमारे श्रील रूप गोस्वामी जी ने कहा, अत्याहार प्रजल्पो वा
ये जो अत्याहार और प्रजल्प, इससे हमारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। अत्याहार, और हम अत्याहार पर जोर देते हैं। अत्याहार तो आहार, निद्रा, अति नींद, सुबह भी सोना, दिन में भी सोना, शाम को भी सोना, रात को भी सोना, या रात को सोए तो लंबा सो जाना, तो फिर भजन कब होगा? निद्रा, भय, भय तो सताएगा ही। जब हम अपने इंद्रियों की संतुष्टि के लिए जिएंगे तो भय ही भय है। आहार, निद्रा, भय, मैथुनम, ये जो भोग है ये तो जानवर भी करते हैं, हम भी करते हैं। जो आनंद उनको आता है वही आनंद हमको आता है। हम सोचते हैं हमारा सैकड़ों गुना ज्यादा आनंद है भोग का, लेकिन नहीं। जब आनंद प्राप्ति की बात होती है तो दोनों जगह समानता आ जाती है। भोग के आनंद में समान हो जाता है। वो कोई उपकरण नहीं जुटाते, हम उपकरणों में भोग करते हैं। तो आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिर नराणाम, पशुओं में और हम में ये समानता है। लेकिन धर्मो ही तेषाम अधिक विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समान। मगर पशु जो नहीं कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं, और वो क्या है? भगवत भक्ति। धर्म क्या है? धर्म क्या है? धर्म वो है जो अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति, जो अहेतु की हो, जो भगवत भक्ति के रूप में हो, वही धर्म है। वही धर्म है जो भगवान की भक्ति की तरफ ले जाए। तो धर्मो ही तेषाम अधिक विशेषो धर्मेण हीनः पशु भी समान। जो भगवान को नहीं जान पाया, जो ये नहीं समझ पाया कि भगवान की प्राप्ति और भगवान के प्रेम की प्राप्ति ही हमारा धर्म है, तो वो क्या बोला? पशु भी समान, वो पशु समान है। तो हम में से प्रायः सभी लोग, जितने भी हम लोग देखते हैं, सब में भगवान विराजमान है, लेकिन तो भी भगवान उनके आगे प्रकटित नहीं होते, क्योंकि मनुष्य जीवन पाकर भी उनके अंदर भगवत प्राप्ति की, भगवान के दर्शन की, भगवत प्रेम प्राप्ति की कोई इच्छा नहीं होती। इसीलिए भगवान को गीता में कहना पड़ गया योग माया समावृतम, कि मैं योग माया से आवृत रहता हूं, मैं किसी को नहीं दिखता। ये कहना पड़ गया उनको। अंदर है फिर भी नहीं दिखते। तो वैसे इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हमें अपने अंदर का दिखता ही गया है। हार्ट, जब हमें डॉक्टर बताते हैं इतना सा हार्ट है हमारा, एक मुट्ठी के बराबर, कि छोटा सा हार्ट है, तो कहते हैं छोटी चीज, इतनी छोटी चीज 90 साल तक धड़क गई। हमने धड़काया क्या? भगवान की शक्ति से हुआ। तो इसीलिए यहाँ पर ब्रह्मा जी ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति अपने मनुष्य जीवन के प्रयोजन को समझने का प्रयास नहीं करता, तो ये मान के चलना कि वो माया का गुलाम है। और अब आगे क्या कह रहे हैं देखो, मनुष्य जीवन में जब व्यक्ति भगवान के भजन की तरफ बढ़ जाता है गुरु वैष्णवों की कृपा से, जब वो भगवत भक्ति करने लगता है, जब उसे उच्च आस्वादन प्राप्त होने लगता है, तो वो निम्न आस्वादन को भूल जाता है। वो भौतिक भूख को भूल जाता है कि भौतिक भी हुआ करते थे हम, कभी यहाँ वहाँ पार्कों में जाया करते थे, कभी सिनेमा हॉल्स में जाया करते थे, सब खत्म हो जाता है, पुरानी बात हो जाती है। हो जाता है कि नहीं? हम उस जमाने से आए हैं, हम जाते थे, लेकिन सब पुरानी बातें हो जाती हैं, सब तिरोहित हो जाती हैं, नहीं? तो इसलिए जब इंसान भगवान के भजन में लग जाता है, तो उसका जब चित्त साफ होने लगता है, मार्जन हो जाता है, चेतो दर्पण मार्जन हो जाता है, तब क्या होता है? तब वहां उसे इस बात की अनुभूति होने लगती है कि मैं तो और कोई नहीं, भगवान का दास हूं। तभी अनुभूति होती है। उससे पहले उसे बता रहे हैं सुनो 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 ना, तुम भगवान के दास हो, तो वो अनसुना कर देगा। कहते पता नहीं कितनों का दास बनाएंगे, अभी लिस्ट में बहुत सारों का दास तो लिखा है? बॉस के दास हैं, माँ बाप के दास हैं, पति के दास हैं, पत्नी के दास हैं, कानून के दास हैं, कितनों के दास बने हुए हैं हम लोग। अभी और कितनों के दास बनाएंगे बताइए? तो लेकिन जब वो कुछ नहीं करता, सिर्फ हरिनाम में कर रहा है, गुरु वैष्णवों की कृपा ले ली, अनुगत्य ले लिया, उनके अनुगत्य में भजन कर रहा है, तो क्या हुआ? हाँ, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। ये बात समझ आ गई। अब जब समझ आ गई तो वो ये देखता है, अरे मैंने तो इतना समय व्यर्थ कर दिया, इतना समय मेरा व्यर्थ हो गया, और इतना समय व्यर्थ हो गया, अब इतना ही बचा है, पता नहीं कितना बचा है। अब तो शक्ति भी मेरी कम हो गई, अब तो दौड़ो भगवान की तरफ, दौड़ो।
वो पूरी शक्ति के साथ दौड़ने लगता है, अगर वो भाग्यवान हुआ तो। और अभागा रह गया, बोलेगा इतना तो चला गया, थोड़ा और चला जाएगा, कोई बात नहीं। ये भी ना हुआ कि मुझे ना भगवान राम भी नहीं मिले और मुझे दुनिया के सुख भी नहीं मिले, है ना राम मिले, ना विशाले सनम, ना ठाकुर जी मिले और ना दुनिया का भोग ऐश्वर्य मिला, तो एक जगह तो डट के कर लूं भोग, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट हुए, बहुत ज्यादा भाग्यशाली हुए, वो तो कहेंगे कि नहीं, खटवांग महाराज को अगर 2 मुहूर्त में ही अगर भगवत प्राप्ति हो सकती है, परीक्षित महाराज को 7 दिन के अंदर अगर भगवत प्राप्ति हो सकती है, तो मुझे भी हो सकती है। आशा बंध उसके अंदर इस आशा का संचार होगा कि प्रभु मैं तो बहुत अयोग्य हूं, मैं बहुत अयोग्य हूं, पर आपने गीता में कहा कि अगर अंतिम समय में भी तुम मेरी तरफ मुड़ जाएगा तो भी तेरा कल्याण होगा, तो प्रभु आप तो अपने वचन को हमेशा याद रखोगे अंतिम समय में भी। यानी कि मैं बहुत अयोग्य हूं, बहुत वृद्ध हो गया, दुनिया को भोगते भोगते मैं उन्हें भोगना चाह रहा था पर उन्होंने मेरा भोग कर लिया, धोखा हो गया, धोखा। आज पता चला कि प्रभु मेरी तो हस्ती सिर्फ आपकी सेवा के लिए थी। तो हे भगवान, आज तो मैं आपकी शरण में आ गया हूं, और आपने कहा है, ये भगवान के वचन है कि कोई एक बार मेरी शरण में ले लेता है, शरण में आ जाता है, तो मैं उसकी रक्षा करता हूं, फिर मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। बस एक बार वो पैर बढ़ाए, फिर जन्म जन्म नहीं छोड़ता, हर जन्म में मेरी भक्ति मिलेगी, हर जन्म में मैं मिलूंगा उसे, ये सुनिश्चित कर देता हूं। गीता में भगवान ने बोला है, हर जन्म में मैं सुनिश्चित कर देता हूं कि वो मेरी राह पर बढ़ेगा। नेहा भीक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति भाग्यवान हुआ तो उसके हृदय में एक चेतना का संचार होगा कि नहीं, मैंने इतना समय व्यर्थ कर दिया है, दृढ़ संकल्प लेता हूं आगे मैं अपना समय व्यर्थ नहीं करूंगा। भगवान को इसी जन्म में पाने की एक उम्मीद उसके हृदय में जागृत होगी। हमारे अनेक उदाहरणों को देखते हुए खटवांग जी को मिल सकते हैं 2 मुहूर्त में, तो मुझे भी शायद अभी मेरे पास 2 महीने हो, 2 साल हो, अब तो मैं मुड़ गया, अब नहीं वापसी है, वापसी नहीं है। तो ऐसे भक्त के साथ क्या होता है देखिए, अगला श्लोक आपको बताता है, बहुत सुंदर। यच्च व्रजन्त्य निमिषा मृषभानुवृत्तया दूरे यमा यूपरी न स्पृहणीयशीलः भर्तुर्मिथः सुयशसः कथनानुराग वैक्लव्या बाष्पकलया पुलकीकृतांगः। अर्थात आनंद में जिन व्यक्तियों के शारीरिक लक्षण परिवर्तित होते हैं और जो श्री भगवान की महिमा का श्रवण करने से जोर जोर से सांस लेते हैं और प्रस्वेदित हो उठते हैं, वे भगवत धाम को जाते हैं, भले ही वे ध्यान और अन्य तपस्याओं की तनिक भी परवाह ना करते हों। भगवत धाम भौतिक ब्रह्मांडों के ऊपर है और इसकी इच्छा ब्रह्मा तथा अन्य देवता गण तक करते हैं। वाह, कितनी सुंदर बात है, बताओ। भक्ति के सात्विक विकारों की चर्चा यहां हुई। देखो, किसी व्यक्ति में कोई चीज होगी तो उसके लक्षण बाहर प्रकट होंगे। अगर आप एक ग्लास में ठंडा पानी ले जाओ तो बाहर एक भाप जैसा हो जाएगा, उस पर आप उंगली डालोगे, लिख भी सकते हो। बाहर ठंड है तो आप गाड़ी बंद करके चल रहे हो तो भी उस पर कुछ जम सा जाएगा, उस पर आप लिख सकते हो। यानी किसी के होने का एक सबूत होता है, किसी के अंदर कोई चीज है तो उसका एक सबूत होता है। ग्लास में ठंडा पानी है तो उसका एक सबूत होता है, गर्म पानी है तो धुआं उठता है, उसका एक सबूत होता है, उसका एक प्रमाण होता है। हम गलत हैं, हम पापी हैं, तो हमारी आंखों की भंगिमा, हमारी बोलने का तरीका, हमारा आपसे बात करने का तरीका एकदम अलग होगा। पता चल जाएगा कि व्यक्ति गड़बड़ है, चालाक है, 6th सेंस काम कर जाएगी, ऐसा लगेगा।
इसी प्रकार से यदि किसी व्यक्ति के अंदर भगवान का प्रेम प्रवेश कर रहा हो तो उसके अंदर भी कुछ लक्षण आने लग जाएंगे। जैसे ग्लास में ठंडा पानी है तो बाहर के लक्षण से पता चला ना, इसी प्रकार से किसी व्यक्ति के अंदर में खूब प्रेम हो, भगवान का प्रेम आ रहा हो तो बाहरी कुछ लक्षण अपने से वो नहीं चाहेगा तो भी होने लग जाएंगे। उन लक्षणों के बारे में बड़ी सुंदर तरीके से ब्रह्मा जी बता रहे हैं। कह रहे हैं क्या? आनंद में, कौन से आनंद में, कौन से आनंद में? इस जगत में कोई आनंद है भला? बताओ, है? इस जगत में तो किसी जड़ आनंद है, कोई आनंद नहीं है इस जगत में। इस जगत का जो भी सुख है वो क्या है? निरानंद, जड़ानंद। और मजे की बात यह है क्योंकि भगवान से इसका भी संबंध है, इसलिए भी यहाँ पर आनंद का आभास हमें प्राप्त हो जाता है। अगर ये भगवान के द्वारा सृष्टि निर्मित नहीं होती, भगवान का हाथ इसमें इतना टूक आनंद के पीछे हम भाग रहे हैं और जो हमें मिल जाता है कभी कभी, उसकी भी प्राप्ति नहीं होती। यहाँ का आनंद कैसा है? यहाँ के आनंद के लिए वो कथा है ना कि मान लीजिए कोई व्यक्ति कुएं में गिर जाए और अचानक उसके हाथ में रस्सी आ जाए, ना ऊपर आ पा रहा हो ना नीचे आ पा रहा हो, और अचानक एक सफेद और काला चूहा उस रस्सी को कुतरने लगे और नीचे अगर वो छोड़े तो नीचे बहुत सारे सांप हैं, और ऊपर आए तो एक शेर बैठा हुआ है। नीचे जा नहीं सकता, ऊपर आ नहीं सकता। क्यों? नीचे सांप है, ऊपर शेर मुंह खोल करके बैठा है। हाँ, ऐसे में क्या है, वो अपनी स्थिति को नहीं देख रहा है। ऐसे में क्या है, बूंद बूंद करके कुछ शहद की बूंदें कभी कभार घंटे में एक उसके मुंह में टपक जाती है तो कह रहा वाह कितना सुख है। रस्सी कट रही है, कभी भी गिर सकती है। वो काला और सफेद चूहा रस्सी को काट रहा है, कभी भी गिर सकती है। उसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। गिरूंगा तो सीधा सांप लपक लेंगे, ऊपर आऊंगा तो सीधा शेर लपक लेगा। तो ये जो काला सफेद क्या है? ये काला सफेद दिन और रात है। दिन रात रूपी चूहे हमारी उम्र रूपी रस्सी को कुतर रहे हैं, काट रहे हैं, काट रहे हैं, काट रहे हैं, काट रहे हैं। दिन रात रूपी चूहे काट रहे हैं, डेली काट रहे हैं। और हमें लग रहा है अभी भी वो स्वाद आ रहा है ना, बैंक बैलेंस बढ़ गया, नोट आ गए, इसका स्वाद आ रहा है ना। आज नई गाड़ी ली, उसका स्वाद है ना। ये सब ये शहद की बूंदें हैं। और दिन रात रूपी वो रस्सी को, हमारी उम्र की रस्सी को चूहे काट रहे हैं। सोचो, कभी भी कटेगा और हम कहां जाएंगे? काल। 84 लाख योनियां, 1 लाख योनि में कितने सारे जीरो, उसके आगे 84 लाख योनि। एक योनि में कितनी उम्र? एक पेड़ की उम्र कई बार 5000 साल। 84 लाख योनियों में ये मनुष्य शरीर जो हमें मिला है, बमुश्किल जब ये खत्म हो जाएगा, दिन रात रूपी चूहे से काट देंगे, काल हमें ग्रास कर लेगा, तो 84 लाख योनियों में घूमेंगे। तो वो जो जड़ आनंद है जिसे हम आनंद कहते हैं, वस्तुतः वो दुख है। सुख के रूप में दुख आ जाता है, सुख का वेश लेकर के दुख हमारे सामने प्रकटित हो जाता है और हम कहते हैं वाह कितना सुख है। तो वही शहद की एक बूंद 4 घंटे में गिरती है तो शहद की एक बूंद गिरती है और हम कहते बड़ा सुख है। आज बेटे का रिजल्ट बहुत अच्छा आया, मेरे बच्चे ने 10 आउट ऑफ 10 CGP लाया, बहुत खुश हो गया इंसान, बहुत खुश हूं मैं। थोड़ी दिनों में क्या पता चलेगा, बच्चा बहुत बीमार हो गया। थोड़ी दिनों में पता चला, बच्चे से बोला 1 गिलास पानी लाओ, वो 1 गिलास पानी ले आएगा, हम कहेंगे भगवान कितना अच्छा है, देखो पढ़ने में भी अच्छा है, माँ बाप का आज्ञाकारी है। दूसरे दिन फिर पूछा बेटा 1 गिलास पानी ले आओ, वो बोलेगा रोज रोज प्यास लगती है आपको, रोज रोज वो सुना देगा तो फिर बोलेगा, क्या बोलेगा इंसान, भगवान कैसा भयंकर बच्चा दिया, सेल्फिश नंबर 1, ये कमाएगा तो अपने लिए ही कमाएगा, मेरे को कुछ देने वाला नहीं है, मुझे अपनी व्यवस्था खुद ही करनी होगी, अपनी सलीब खुद उठानी पड़ेगी, अपने टंगने की जगह खुद ही बनानी पड़ेगी। ये हालत है आज के इंसान की। जड़ आनंद में घिरा फिरा रहता है बेचारा।
तो क्या कह रहे हैं कि यहां इस जड़ आनंद की चर्चा नहीं हो रही है। जो लोग इस जड़ आनंद की असलियत से परिचित हो गए, जो जान गए कि यहाँ आनंद नहीं निरानंद है, सुख नहीं दुख है, वो लोग मुड़ गए परम आनंद भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की तरफ। श्री राधा श्याम सुंदर की तरफ वो मुड़ गए। और जब वो मुड़े तो कहते हैं, अरे इसके तो प्रत्येक बूंद में आनंद है, इसके तो प्रत्येक पग में आनंद है, हर पग में आनंद है। क्या लगा? कीर्तन गाया और आनंद से आंखें बंद हो गई। भगवान का कीर्तन गा रहे हैं, आंखें आनंद से बंद हो गई। इतना आनंद आया कि आनंद संभाला नहीं गया, कहीं आंखों से आनंद छलक ना जाए तो आंखें ही बंद हो गई। इतना आनंद। भगवान की कथा सुन रहे हैं और समय क्या हो गया? बाहर बारिश है, बाहर तूफान है, बाहर बहुत ठंड पड़ रही है या बाहर गर्मी है, पंखा है कि नहीं है, सब भूल गए। क्या रह गया? भगवद आनंद, जो कथा के रूप में हमारे कानों के माध्यम से हमारे हृदय को स्पर्श कर गया, हमारे हृदय में आकर बस गया। और उस आनंद की तरंगों से तरंगायित हमारा मन, हमारा शरीर, हमारा रोम रोम हो गया। कितनी सुंदर बात। अब समझ आया कि यही वास्तविक आनंद है, पहले तो पता ही नहीं था। तो क्या बोला? जब किसी व्यक्ति को भगवान और भक्त की कृपा से ऐसे आनंद की प्राप्ति होने लगती है तो कह रहे हैं कि उसके शरीर में कुछ लक्षण प्रकट होने लगते हैं। आनंद अंदर आ गया तो बाहर भी दिखेगा। आप अंदर से खुश हो तो बाहर आंसू नहीं बहा सकते। आपकी आंखें हंसने लगेंगी। आप कहोगे आंखें हंसती हैं? बिल्कुल हंसती हैं। आंखें भी हंसने लगती हैं। आंखें पहले हंसती हैं, होठ बाद में हंसते हैं। आंखें हंसने लगेंगी। आप अंदर से दुखी हो गए तो आंखें रोने लगेंगी। आंखें बता देंगी कि आप दुखी हो, आप थके हो, आंखें सब बता देती हैं। तो अंदर का जो आनंद आपका उद्रेक ले रहा है तो शारीरिक लक्षण है क्या? कि भगवान की महिमा का श्रवण करने से किसी व्यक्ति में एक लक्षण प्रकट होता है कि वो जोर जोर से सांसें लेने लगता है। भगवान के बारे में सुन रहा है, उसके अश्रुपात होने लगते हैं, उसके रोमांच होने लगता है। और ये कैसे होता है? हृदय साफ हो गया, अब वहां भक्ति के बीज हो गए, भक्ति रूपी आनंद की फसल वहां लहराने लगी। अब कोई भी फसल कहीं भी लहराएगी तो उसका हरापन, उसकी लहर दूर से नजर आएगी। देखो खेत में वो फसल तैयार है, लहरा रही है। ऐसे ही किसी के अंदर भक्ति जब प्रगाढ़ अवस्था में अपना स्थान बनाने लगती है तो शरीर भी एक आनंद के हिलोरों से लहराने लगता है। उसका रोम रोम अब बैठा नहीं रहता। भगवान की महिमा गायन सुनते ही एकदम तरंगायित हो जाता है, रोमांचित हो जाता है, लहराने लगता है, नृत्य करने लगता है। उसका हृदय रूपी मयूर भगवान कृष्ण की कथा सुनते ही कैसे शांत रह सकता है? उसका हृदय रूपी मयूर भगवान की कथा सुनते सुनते आनंद से भर करके नृत्य करने लगता है ना? तो जोर जोर से सांस लेता है और प्रस्वेदित हो जाता है, उसको पसीना आने लगता है। दो तरह के पसीने होते हैं। एक जब धूप में जाता है या गर्मी में आदमी बैठता है ना, या उसे घबराहट हो जाती है, घबराहट हो गई, बहुत पसीना आ गया, डॉक्टर को बुलाओ, हार्ट की पेशेंट है, ये हार्ट का पेशेंट है। एक जब कोई व्यक्ति भगवान की कथा सुन रहा है और उसमें इतना रमण कर रहा है, इतना रम गया, क्यों? कि हाँ मेरे प्यारे प्रभु, मैं कथा के माध्यम से आपकी प्राप्ति कर रहा हूं, आप मेरे अनुभव गम्य हो रहे हैं। भगवान के लिए बोला गया है शास्त्रों में, वो अगम्य हैं, अगम्य, उन तक किसी की पहुंच नहीं है, लेकिन भक्त की उन तक पहुंच है। उनकी एक कमजोरी है कि वो भक्त के वश में है। अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इव द्विजः साधुर्भिर्ग्रस्त हृदयो भक्तिर भक्तिर बीजना। भगवान ने बोला
कि मैं भक्तों के द्वारा पराधीन कर दिया गया हूं, मेरी कोई चलती नहीं है। भगवान के द्वारा कैसे पराधीन हो गए? प्रेम रूपी रस्सी से उन्होंने मुझे बांध लिया है, मेरी चलती नहीं है। अम्बरीश महाराज सावय मनः कृष्ण पदारविंदरो वाचांसी गुण कथानुवर्णने, अपने मन को पूरी तरह भगवान में लिप्त कर दिए, अपने शरीर को भगवान के कार्यों में लगा दिया, पूरी तरह से वो भगवान के थे, तन मन धन से समर्पित थे। जब ऐसा समर्पण उनके पास था तो भगवान उनके पास कैसे ना होते? भगवान उनके पास थे। दुर्वासा मुनि जी आए, आपको पता ही है वो दृष्टांत कि कैसे वो क्रोधित हो गए कि तुमने हमारे बिना द्वादशी मना ली, एकादशी का व्रत भंग कर दिया, पानी पी लिया, हमारा भी तुमने इंतजार नहीं किया। कृत्या नामक राक्षसी को छोड़ दिया उनके पीछे, और कृत्या के पीछे भगवान का चक्र पड़ गया, उसको जला दिया। अब दुर्वासा जी के पीछे पड़ गया, चलो जी अब भागो, कहाँ शरण लोगे? दौड़ते रहो, अब दौड़ते रहो, चक्र पीछे पीछे, चक्र की लपटों से पूरा बदन जल रहा है, तप रहा है। दुर्वासा मुनि जल नहीं रहे पर तप रहे हैं बुरे तरीके से, दौड़ रहे हैं, कभी शिवलोक जा रहे हैं, कभी ब्रह्मा जी के पास जा रहे हैं कि आप तो सबके पिता हैं, आप हमारी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले ये तो भगवान का चक्र है, इससे मैं क्या रक्षा करूंगा? ये तो चक्र जी को प्रणाम है, मैं तो नहीं प्रणाम करूंगा, भागो जिसका चक्र है। भाग रहे हैं। भगवान के पास गए तो भगवान ने कहा मैं तो हाथ खड़ा कर देता हूं, चक्र मेरा है, लेकिन मैं किसी और का हूं। तो दुर्वासा जी कह रहे हैं आप किसके हैं? ये तो हमें पता ही नहीं था। प्रभु आप तो सबके हैं ना, आपने तो कहा है ना गीता में कि मैं पिता हूं, मैं माता हूं, पिता अहम अस्य जगतो, माता भ्राता सब कुछ मैं ही हूं, धाता मैं ही हूं, पितामह मैं हूं। तो आप कह रहे हैं मैं किसी और का हूं। तो भगवान बोले ये तो सब है, समो अहम सर्वभूतेषु, लेकिन क्या है, जो मेरी भक्ति करता है मैं उसका हूं। समो अहम सर्वभूतेषु, पर भक्त का मैं बन जाता हूं, भक्त मुझे कब्जे में कर लेते हैं। मेरी समस्या यही है, मैं विभु हूं, मैं महानतम हूं, लेकिन गोपियों के हाथ की कठपुतली हूं। क्यों? क्योंकि उनका प्रेम परम महान है, परम महान प्रेमवती गोपियां हैं, भक्त हैं। तो भैया ये चक्र तो इसके गिरफ्त से तो वही छुड़ाएगा जिसका आपने अपराध किया है और जिसके मैं वश में हूं। अम्बरीश जी ने अपनी पूजा भक्ति प्रेम से मुझे अपने वश में कर रखा है, मैं छूट नहीं सकता, चक्र को कुछ बोल नहीं सकता। वहीं जाओ जहां से शुरुआत की थी, जाना पड़ा। और अम्बरीश जी के चरणों में पड़ते अम्बरीश जी पहले बोल रहे अरे प्रभु क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो देखिए भक्ति कितना विनय बना देती है। अगर हमारे अंदर विनय नहीं होगा, दंभ रहेगा, अभिमान रहेगा, तो हमेशा याद रखना कभी भी भक्ति महारानी की कृपा हम पर नहीं होगी, कभी भक्ति इस हृदय में स्थान नहीं बनाएगी। क्योंकि भक्ति नरम दिल में अपना स्थान बनाती है, सरल हृदय में अपना स्थान बनाती है। हृदय में कठोरता आई, जटिलता आई, क्लिष्टता आई, भक्ति चाहते हुए वहां प्रवेश नहीं कर सकती। जैसे कि ऊसर जमीन है, बंजर जमीन है, हाँ जमीन आपके पास कई गज है, मतलब कई एकड़ है, और आप वहां ऊसर जमीन पर अगर एक भी बीज बोना चाहेंगे, बोएंगे क्या? बो पाएंगे? नहीं बो पाएंगे। लेकिन जहां विनम्रता होगी, साधुता होगी, सरलता होगी, जहां भगवान का अधिष्ठान आप प्रत्येक व्यक्ति में देखेंगे, वहां पर भक्ति महारानी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। भक्ति महारानी के कारण ही ऐसी दशा प्रकट हो जाएगी। कब वो आ जाएंगी? अनअनाउंस्ड एंट्री, नो अनाउंसमेंट फॉर दिस एंट्री। कोई उद्घोषणा नहीं होगी कि अब मैं आने की आज्ञा चाहती हूं या मैं आ रही हूं। भक्ति माने राधा रानी। भक्ति माने राधा रानी, और भक्ति माने राधा रानी। और भक्त भगवान कह रहे हैं अहम भक्त पराधीनो, यानी जब तक भक्ति नहीं होगी हम भक्त नहीं बनेंगे, यानी जब तक राधा रानी की कृपा नहीं होगी तब तक हम भक्त नहीं बनेंगे। अहम भक्त पराधीनो, है ना, कह रहे हैं ना भगवान।
तो इसका मतलब हम लोग कृष्ण दास नहीं हैं, हम लोग राधा रानी के दास हैं। क्योंकि भक्त कृष्ण तो कह रहे हैं कि जो मेरा हो जाता है उसे मैं प्राप्त होता हूं। मेरा होने के लिए भक्ति चाहिए, और भक्ति यानी राधा रानी। तो पहले राधा रानी की कृपा होगी, तब कहीं जाकर के भगवान कृपा करेंगे। इसलिए जीवेर स्वरूप होए राधा रानी नित्य दास। और जो आनंद अंदर प्रसारित होगा वो आनंद का मतलब ये याद रखना, राधा रानी कृष्ण की आह्लादनी शक्ति, आनंदनी शक्ति, और वही जब आनंदनी शक्ति भगवान हमारी इच्छा देखते हैं, सिंसियरिटी देखते हैं, गंभीरता देखते हैं, उसी आनंदनी शक्ति को भगवान हमारे हृदय में डालते हैं, ताकि हमें भगवान की तरफ पूरा आकर्षण होता है। हम साधन भजन में रुचि लेते हैं, भजनीय वस्तु भगवान में रुचि लेते हैं, उस आनंदनी शक्ति की बदौलत। तो भगवान हमेशा राधा रानी का जो आस्वादन करते हैं, मूर्त रूप में कर रहे हैं और परोक्ष रूप में कर रहे हैं, वहीं अपरोक्ष रूप में हमारे हृदय में उसी राधा रानी का आस्वादन वो हमारी भक्ति के जरिए कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात, कितनी सुंदर बात। तो ऐसे समझो तत्व को और बढ़ते चलो। तो जब वो राधा रानी की कृपा हमारे अंदर हो जाती है, श्री जी की कृपा हो जाती है, तब हमारे अंदर उसके कुछ लक्षण प्रकट होते हैं। लक्षण क्या है? भगवान की महिमा श्रवण करते ही जोर जोर से सांस लेना। एग्जाम्पल मैं देती हूँ। मान लो कोई आदमी बहुत प्यासा है, कई दिनों का, महीना तो कोई प्यासा ही नहीं रह सकता इस गर्मी में, कई दिनों का प्यासा है या बहुत घंटों का प्यासा है, कहीं पानी नहीं मिल रहा, अचानक किसी के पास पानी दिखा, बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा है, लेकिन वो सब छोड़ देगा, पानी भी नहीं बोल पा रहा है ना, सांस ले रहा है, मतलब सिर्फ इंडिकेट ही कर रहा है, क्योंकि कई दिन हो गए प्यास से मरते हुए, तड़पते हुए। अब जिसको सबसे ज्यादा चाहता है उसका नाम भी नहीं बोल पा रहा, उसका नाम भी नहीं बोल पा रहा बेचारा। होगा ना ऐसी स्थिति? बताओ, होगी नहीं? ऐसे ही कोई व्यक्ति दूर देश में चला गया हो, ऐसी जगह चला गया हो, ऐसी जगह चला गया हो जहां भगवान का नाम ही कोई ना लेता हो, कोई नाम ही ना लेता हो, इतनी दूर चला गया हो, और अचानक कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए और वहां से वो हरे कृष्ण महामंत्र गाते हुए जा रहा हो, तो जो परम भक्त है और सोच रहा कोई भक्त मिले, उसकी हालत कैसी होगी? जोर जोर से सांस लेगा, अरे भगवान का नाम, अरे भगवान का नाम मिल गया, अरे भगवान का भक्त मिल गया। यहां तो मैं 2 महीने से रह रहा हूं, भगवान का भक्त नहीं मिला, मैं तो खोजते खोजते मर गया था। तो ये हालत, भगवान की महिमा का सुनते ही, भगवान का नाम सुनते ही क्या होगा? सांस प्रश्वास, श्वास प्रश्वास उसकी बाहर होगी, और फिर इतना उसके अंदर भाव उठेगा कि उसको पसीने आ जाएंगे। कहाँ हो तुमने मुझे भगवान का नाम सुनाया। महाप्रभु ने ये बहुत सुंदर अपने जीवन में ये एग्जाम्पल हमें दिखाया। महाप्रभु जब रथ यात्रा के समय एक उद्यान में विश्राम कर रहे थे, रथ गुंडीचा की तरफ ले जा रहे हैं और एक उद्यान में विश्राम कर रहे हैं, तो आपको बार बार बताया कि उनके एक भक्त थे राजा प्रताप रुद्र। राजा प्रताप रुद्र उनसे मिलना चाहते थे, येन केन प्रक्रेण, पर मिलन होता ही नहीं था। महाप्रभु बोल देते थे, मैंने सन्यास धर्म लिया है, धर्म की रक्षा के लिए मैं विषयी के पास नहीं जाऊंगा। वो राजा प्रताप रुद्र बोलते थे, मैं विषयी हूं तो कोई नहीं, मैं ये राजपाट ही विषय है ना, इसे छोड़ दूंगा, तब तो मिलेंगे। बोले तब भी नहीं मिलूंगा। क्यों? क्योंकि नाम तो राजा का रह जाएगा कि साथ में राजा शब्द है, तो भी नहीं मिलूंगा। सांप तो ठीक है, लेकिन मरा हुआ सांप भी सांप ही होता है ना, जिंदा तो है ही, मरा हुआ सांप भी उसका भी एक भय होता है, तो मैं तो नहीं जाऊंगा। तब सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने उनको बताया कि ऐसा है महाराज, आप ये सारा राज वेश छोड़िए और एक वैष्णव वेश को धारण करना, और तब जाना जब महाप्रभु एकदम अंतरदशा में हैं, एकदम भगवान में डूबे हों, तब वहां जाके गोपी गीत सुनाना। तो यही किया, समस्त भक्तों का आशीर्वाद लेकर के गए प्रताप रुद्र और जाके भगवान के चरण पकड़ लिए, और पकड़ के वो वहां गोपी गीत गाने लगे।
गोपी गीत गाते गाते जब उन्होंने गाया तव कथा अमृतम तप्त जीवनम, है ना, जैसे ही गाया वैसे ही क्या हुआ, भगवान एकदम 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 उठ गए और इतने आनंदित हो गए कि आत्मदान करने के छल से उनका आलिंगन कर लिया प्रताप रुद्र का और बोले भूरिदा जना भूरिदा जना भूरिदा जना, यानी परोपकारी हैं वो व्यक्ति, बहुत परोपकारी हैं, तुम बहुत परोपकारी हो। कौन हो तुम जिसने मुझे भगवान की कथाएं दे दी, भगवान की वाणी दे दी, गोपी भाव को प्रदान किया। क्योंकि भाव उस समय यही था महाप्रभु का कि मैं राधा रानी के रूप में अपने कान्हा को वृंदावन ले जा रही हूं। राधा भाव में आस्वादन करते थे कृष्ण का, तो मैं श्री जी के रूप में अपने बिछड़े हुए कृष्ण को वृंदावन वापस ले जा रही हूं। तो उसी आनंद में निमग्न थे कि गोपी गीत सुनकर के उस आनंद को और कोटि कोटि गुना उन्होंने वर्धित कर दिया प्रताप रुद्र जी ने। और एकदम, क्या भगवान को पता नहीं है कि वही राजा है जिसको मैं देखना नहीं चाहता था? लेकिन सब पता है, फिर भी कभी ना कभी तो कृपा करनी है, कृपा कर दिया है। कितनी बड़ी बात है। तो महाप्रभु ने दिखाया कि जब भी वो भगवान का नाम सुनते या भगवान की छवि देख लेते तो कीर्तन करने लगते थे जबरदस्त तरीके से। रथ यात्रा होती थी, भगवान का रथ चलता था, उसके आगे आगे वो नृत्य करने लगते थे और उनकी आंखों से पिचकारी की तरह अश्रुपात होते थे, पिचकारी की तरह, और उनका रोमकूप खड़े हो जाते थे, वहां से रक्त निकलता था। इतना महाभाव की अवस्था महाप्रभु प्राप्त कर लेते थे। इतनी उच्च महाभाव की अवस्था महाप्रभु ने दिखाई कि ये राधा रानी की अवस्था होती है कृष्ण दर्शन के बाद। ये राधा रानी की अवस्था है, ये महाभाव है। ऐसी हमारी अवस्था हो सकती है क्या? नहीं। लेकिन फिर भी अगर हो जाती है थोड़ी भी, तो यहां एक गारंटी के साथ एक शब्द दिया गया है, ऐसे लोग भगवत धाम को जाते हैं। ऐसे लोग हम नहीं कह रहे हैं, ये हम कह रहे हैं क्या? श्रीमद् भागवतम बता रहे हैं आपको, भगवान बता रहे हैं आपको कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर मेरी कथा के प्रति इतनी रुचि हो जाती है, इतनी निष्ठा हो जाती है, इतनी आसक्ति हो जाती है कि वो सब कुछ छोड़ के, धूप भी नहीं देखता कि बहुत धूप लगी है, बड़ी गर्मी है यार, फिर भी जाना ही है, जाना है, जाना है, वो भागा चला आता है सत्संग के लिए, दूरी नहीं देखता कि कहाँ से आ रहा है, दौड़ा चला आता है। अगर इतनी आस्था, इतना प्रेम हो जाता है तो फिर भगवान क्या कहते हैं? भाई ये तो मेरा ही कैंडिडेट है, भगवत धाम के लिए तैयारी है इसकी। बोल रहे हैं, मैं नहीं कह रही, देखो ये कह रहे हैं। यानी कि हमें अपनी भक्ति को वहां तक ले जाना है जहां भगवान की कथा जो वैष्णवों के मुख से निकले, हाँ, और कैसे निकले, देखो बड़े ध्यान से सुनो। यहां मैं एक चीज बताती हूँ, कैसे निकले। कथा को तो तुम अपने घर भी पढ़ सकते हो, यही श्रीमद् भागवतम ये अपने घर ले जाके पढ़ सकते हो ना। लेकिन क्या होगा, क्या मिलेगा? बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ नहीं मिलेगा। क्यों बोला कि भक्तों के मुख से ही सुनो? भगवान महाप्रभु, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, उन्होंने तो सारी लीलाएं स्वयं की हैं, सारे तत्व उन्हें पता। फिर रामानंद राय जी को क्यों बोला कि मुझे तुम हरि कथा सुनाओ? क्यों बोला? इसका उत्तर बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर है। इसका उत्तर ये है, बड़े ध्यान से सुनो, कि जैसे समुद्र होता है ना, समुद्र से वाष्प के रूप में, भाप के रूप में जल से बादल बनता है। बादल बनता है, समुद्र से ही बनता है ना, अलग से नहीं बनता। फिर उसी समुद्र में एक सीपी, समुद्र का ही भाग है, उसी का जंतु है, एक सीपी मुंह खोल के खड़ी हो जाती है कि स्वाति नक्षत्र की बूंद उसी बादल से गिरेगी तो फिर मैं उसे अपने मुंह में लपक लूंगी, वो मोती हो जाएगी, और समुद्र को बोनस मोती के रूप में मिल जाता है, बोनस मिल जाता है। वर्षा तो होगी वापस, लेकिन साथ में मोती भी आ गया। समुद्र को रत्नाकर कहा गया, रत्नों का आकर, रत्नों का भंडार, तो वहां और रत्न आ गए। मेरे ही पानी से बना था तो मैंने तो पानी दिया था, लेकिन वहां से क्या आ गया? एक मोती भी आ गया मेरे हाथ में। ऐसे ही
भगवान महाप्रभु रामानंद राय से क्यों सुनना चाह रहे हैं वह सारे तत्व, सारी कथा, कि तत्व तो ये मेरा ही कहेगा, जो तत्व मैंने इसके हृदय में डाल दिए यही तत्व बोलेगा, लेकिन जो ये मेरा आस्वादन करते हैं, जो भगवान का आस्वादन करते हैं, जब वो उसमें मसाले के रूप में मिलेगा तो वो तत्व कितना सुंदर होके बाहर आएगा। भक्त जिस रूप में भगवान का आस्वादन करता है, जैसे भगवान का आस्वादन करता है, और तब वो भगवान की कथा कहता है, तो सिर्फ शब्द नहीं कहता है, उसमें उसकी भक्ति भी मिल जाती है। भक्ति से ओत प्रोत शब्द जब बाहर निकलेंगे, कानों के रास्ते हृदय में जाएंगे, तो भक्ति ही भक्ति का जन्म होगा, भक्ति ही भक्ति आकर्षित हो जाएगी। इसीलिए कहा कि कथा जो है शुद्ध भक्तों के मुख से सुनो, इसीलिए बोला, और कोई तात्पर्य नहीं था। हम तो घर में भी बैठ के पढ़ सकते हैं। राजा प्राचीन बरी ने यही कहा कि मैं तो घर में पढ़ सकता हूं, तो आप क्यों कह रहे हैं प्रभु नारद जी कि मैं जाके भक्तों के पास बैठ के हरि कथा सुनूं? और मैं तो राजा हूं, जो भी व्यास आसन पे बैठे होंगे उन्हें बोलूंगा आइए आइए मेरे पास आइए, मैं राजा हूं इस देश का, यहां आके मेरे घर में मुझे कथा सुनाओ। वो सीधा बोल देगा भैया मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं सुना सकता। क्यों? क्योंकि जैसे श्रोता को वाचक की जरूरत है, वाचक को रसिक श्रोताओं की जरूरत है, नहीं तो उसके शब्द ही ना निकले तो क्या निकलेगा उसके मुंह से? वो तो रसमय श्रोताओं को देख के अपने से भाव में, अपने भक्ति में इतना डूब जाएगा कि उसके अंदर से फिर तो भगवान और भगवान और भगवान और भगवान और भगवान ही निकलेंगे और कुछ निकलेगा नहीं। कितनी बड़ी बात। तो इसलिए भगवान भी भक्त के मुंह से कथा को सुनते हैं, इसीलिए उन्हें बोलना पड़ा, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु च तत्र तिष्ठामि नारदः यत्र गायन्ति मद्भक्तः। हे नारद, मैं वहां रहता हूं जहां मेरे भक्त गान करते हैं, मेरा गान करते हैं। भगवान आपने तो सारी लीलाएं की है, आपका गान सुनने के लिए आपको क्या जरूरत है? लीला तो आप ही ने की है ना सारी। तो बोले नहीं, वो जब भक्त गान करता है और जो मजे ले लेके करता है और उसमें मेरा आस्वादन उसके अंदर इतना भरा होता है, मेरी भक्ति में इतना डूबा होता है कि किया तो मैंने ही है, परंतु जब वो बोलता है तो लगता है अच्छा मैंने ये किया था, मैंने किया था। उसमें मुझे बड़ा आनंद आता है, मेरी महिमा का गायन जब वो करता है तो मैं परम आनंदित हो जाता हूं। तो तत्र तिष्ठामि नारदः यत्र गायन्ति मद्भक्तः। इसीलिए यहां पर ये बोल दिया क्या कि भगवान की महिमा सुन करके जिनके अंदर सात्विक विकार पैदा होते हैं, ऐसे लोग भगवत धाम को जाते हैं, भले ही वो तप और ध्यान की परवाह ना करते हों। यानी कि वो ज्यादा तपस्या ना करते हों, नौकरी भी करते हों, सब जगह जाते हों बेचारे, ज्यादा माला भी नहीं कर पाए, माला कर रहे हैं, हरिनाम लेना जरूरी है, युग धर्म है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं कर पाए, पर उनके अंदर एक आसक्ति आ गई, क्या? भगवान की कथा को सुनने की। मैं सुने बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, और सुनने के बाद मैं प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता हूं। हर तरीके से सुनने का बहाना चाहिए। सुबह उठे कथा लगा दो, भगवान की कथा लगा दो, बहुत रिकॉर्डेड मटेरियल है, लगा दो, अब तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, लो और लगा लो, कथा लगा लो और जीवन धन्य करो। सुबह जब तक ब्रश कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, कथा लगा दी लाउड अपना स्पीकर पे, सुनते जा रहे हैं। गाड़ी में जा रहे हैं, कथा लगा दी, बस में जा रहे हैं, मोबाइल में कथा लगा दी, हरिनाम भी चल रहा है, कथा भी चल रही है। ऑफिस में छुट्टी है, लोग ताश खेल रहे हैं, आप अकेले बैठे ऑफिस में, बैठ के कथा लगा दी। कथा 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 तब कथा अमृतम। आप कथा सुन रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं चल रहा कि आपके अंदर कथा से ही भगवान अंदर आते जा रहे हैं, परिवर्तन करते जा रहे हैं, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। और फिर क्या हुआ? हमने तो ज्यादा तपस्या नहीं की, ज्यादा ध्यान नहीं किया, फिर भी भगवत धाम जाने की योग्यता भगवान ने अंदर डाल दी, मात्र एक कर्म से, कथा अमृतम। और तप भी कर लिया, ध्यान भी कर लिया, पर भगवान की कथा ही नहीं सुनी, तो फिर क्या जाना भगवान के बारे में? कैसे होगा उनसे प्यार? बताओ तो होगा? बिना जाने कैसे प्यार होगा? किसी से प्रेम करने के लिए उसे जानना जरूरी है ना। तो भगवान के बारे में सुनते ही सुनते, कहते सुनते, बातों बातों में प्यार हो जाएगा।
है ना। तो ध्यान और तपस्याओं की तनिक भी वो चाहे परवाह ना करते हो। अब क्या कह रहे हैं कि ये वो धाम है जहां ब्रह्मा और देवतागण भी जाने के लिए लालायित रहते हैं, इच्छा करते हैं। वो भगवत धाम हमें सिर्फ भगवान की कथा सुनने से मिल जाएगा। वो भगवत धाम हमें सिर्फ भगवान का नाम लेने से मिल जाएगा, गुरु वैष्णव का अनुगत्य करने से मिल जाएगा। और इसमें समस्या ही क्या है? अनुगत्य में भी मजा है, शास्त्रों में भी मजा है, नाम में भी मजा है, प्रसादम में भी मजा है, कीर्तन में भी आनंद है, श्रवण में भी आनंद है। मतलब साधन में भी आनंद है और साध्य तो है ही आनंद। साधन और साध्य आनंद 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 आनंद, सब कृष्णमय, सब राधा रानीमय। तो क्या बोल रहे हैं कि ये भगवत धाम जो इन मनुष्यों को मिल जाएगा, बेचारे मनुष्य जो देवी देवताओं के पास जाते हैं लाइन लगा करके, कभी सोमवार, कभी मंगलवार, कभी प्रदोष का, कभी निर्दोष का, पता नहीं कौन कौन से व्रत रखते हैं। आज वो है, आज पता नहीं क्या क्या है। मुझे जब लोग बताते मैंने कहा ये भी होता है क्या? इतने सारे व्रत। हर दूसरे दिन हमारी माताएं बहनें बेचारी व्रत ही करते नजर आती हैं। खाते पीते तो कम ही देखते हो। व्रत 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 व्रत। किसका व्रत? आज पति के लिए व्रत, आज भाई के लिए व्रत। ना पति ने रखा ना भाई ने रखा व्रत। बहन की उन्हें जरूरत नहीं, बीवी की जरूरत नहीं, लेकिन हमें इन सब की जरूरत है। पति की, भाई की, सबकी जरूरत है। हमने व्रत रखा। तो व्रत, किसी भी व्रत की जरूरत नहीं, सिर्फ भगवान का व्रत, सिर्फ कृष्ण व्रत, हरिवासरीय तिथि, राधा श्याम सुंदर को पाने के लिए, बस, और कुछ भी नहीं। सारे कर्म धर्म सब बेकार। मैंने नहीं कहा, यही श्रीमद् भागवतम कहती है, सारे कर्म धर्म सब बेकार। भगवान की शरण ले लो तो सब अपने से खत्म हो जाएंगे। तो क्या बोला कि ऐसे भगवत धाम, ये मनुष्य जो देवताओं के आगे लाइन लगा के खड़े होते हैं, इनके अंदर इतने बल है, इतनी शक्ति है, इतनी योग्यता है कि देवताओं के सिर पर पैर रख करके भगवत धाम चले जाते हैं। ये मैं नहीं कह रही, ये श्लोक कह रहा है। इतनी शक्ति, मतलब भगवान इनके प्रति करुणामय है। ये भक्ति सिर्फ यहां इस मृत्यु लोक में हो सकती है, मगर समस्या एक है, यहां पीछे पीछे मृत्यु चलती है। एक बात याद रखना, जिंदगी को भूल जाना, मृत्यु को कभी मत भूलना, तो भक्ति हो जाएगी। अब मृत्यु को भूल गए तो लगेगा अभी तो और जिएंगे, 50 तो हो गया, 80 हो गया, अभी और जिएंगे, क्योंकि जीते आ रहे हैं, जीने की आदत हो गई है, जीने की आदत हो गई है, जीते आ रहे हैं। तो कोई गारंटी नहीं है कि हम मरेंगे, बगल वाला मरेगा, मेरी सारी, है ना। वो ट्रकों के पीछे नहीं लिखा होता समथिंग समथिंग, वो बुरा ना, बुरा क्या होता है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। ट्रकों के पीछे लिखा होता है ना। तो बुरी नजर क्या, काल की नजर तो तेरे पे तभी पड़ गई जब तू पैदा हुआ था। काल तो तेरी जेब में आके तभी बैठ गया। मैं आऊंगा किसी दिन तेरी गर्दन पकड़ लूंगा। काल तुम्हारे साथ घूमता है, मेरे साथ घूमता है। लेकिन फिर भी एक सुंदर बात यह है कि जिसको भक्ति रूपी महाधन की प्राप्ति हो गई, काल उसके आगे भी नमस्कार करता है। क्यों? क्योंकि काल स्वयं कृष्ण है, हम कृष्ण की ही भक्ति कर रहे हैं। काल के रूप में कृष्ण आएंगे, परम आनंद से, प्यार से हमें अपने धाम ले जाएंगे, या फिर हमें आगे परम भक्त के घर में जन्म देंगे। ले बेटा, यहां से भी भक्ति की यात्रा शुरू करो, वहीं से ही शुरू होगी जहां खत्म करी थी, मैं साथ साथ हूं। तो काल तो खत्म, भक्तों का कोई काल नहीं होता, उनको तो सिर्फ आनंद ही होता है, जीवन में आनंद, मृत्यु में आनंद। लेकिन फिर भी याद रखना, फिर भी एक मौका, एक अवसर कि आज हम प्रौढ़ हैं, एक उम्र तय करके आए हैं, आज हम समझ सकते हैं। जब हम बच्चे हो जाएंगे अगले जन्म में, तो फिर बड़े होने में कितना टाइम लगेगा, कितना कष्ट सहना पड़ेगा। मम्मी डांट रही है, पापा डांट रहे हैं, कोचिंग वाले डांट रहे हैं, टीचर डांट रहे हैं, सब लताड़ फताड़ सब सह सू करके, इधर के थप्पड़ थुप्पड़ खा के फिर कोई भक्त आएगा हमारे जीवन में, फिर भक्ति का एक बल्ब जलेगा। उसका वेट क्यों करना, उसका इंतजार क्यों करना?
जो चीज हमें इसी जन्म में मिल सकती है उसके लिए इतने जन्मों का इंतजार क्यों करना? ये बताओ, क्यों करना? तो ये बात इस श्लोक से स्पष्ट हुई है, जहां बोल रहे हैं कि भाई ये तो मनुष्य है ना, इन्हें मनुष्य मत समझो, ये बहुत बड़े मौके का भंडार है। भक्ति करी, भगवान से जुड़े, कर्म विकर्म अकर्म से सबसे दूर हो गए, पाप पुण्य सब खत्म, और ठाकुर जी की अमानत, और बस भगवत धाम ये तो चले गए और हम देखते रह गए, हम स्वर्ग में रह गए, ये चले गए। कितनी बड़ी बात। तो इस तरीके से मैं यही कहूंगी कि आप सबको ऐसी ही सुंदर भक्ति की प्राप्ति हो और आप सब भी इसी जन्म में भगवान की सेवा प्राप्त करें, भगवान का प्रेम प्राप्त करें, भगवान का धाम प्राप्त करें। और इस शुभकामना के साथ अब आप सभी से मैं आज्ञा लेती हूँ। जय जय श्री राधे। दंडवत प्रणाम।